शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। कैसे बनती है तकदीर? कैसे बनती है? कल बाबा ने कहा पढ़ाई से बनती है। और ये पढ़ाई क्या कहती है कि एक को याद करो, उसके साथ सारे संबंध जोड़ो। जितना गहरा अंदर का रिश्ता होगा, उतना आत्मा श्रेष्ठ कर्म करके तकदीर बनाती है। आज बाबा ने तकदीर का समय बताया बनाने का। समझ गए होंगे, अमृत वेला। तकदीर बनाने की वेला, क्योंकि टाइम भी हेल्प करता है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे सवेरे राइट टाइम पर उठकर राइट विधि से बाबा से मिलन मनाते हैं, तो अपनी तकदीर बना लेते हैं। क्योंकि मिलन किससे मना रहे हैं? पावर हाउस से उससे कनेक्ट होते हैं, तो सारी पावर्स आती हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता बाप से तकदीर की जो रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। क्योंकि समय सहयोग दे रहा होता, पूरी रात सो के दिमाग भी शांत हो चुका होता है। पर ये सिर्फ ध्यान रहे कि ये वेला बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बाबा ने कहा कि अमृत वेले भाग्य विधाता वरदाता बाप से तकदीर की जो रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो। उस समय जो संकल्प करते हैं न, छप जाते हैं सारे दिन के लिए। उठते ही अगर संकल्प किया हाय बहुत दर्द है, छप जाएगा। उठते ही संकल्प किया वाह बाबा मिलन मना रहे हैं, बाबा से वरदान महसूस किया, तुम विजयी आत्मा हो, वो छप जाएगा। क्योंकि ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम। इसलिए आज बाबा ने कहा अमृत वेले के समय बाप भोले भगवान के रूप में, लवफुल रूप में होते हैं। लवफुल है। उस समय कोई खजाने पर कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं है, तो मालिक बन के सब अधिकार ले सकते हो। उस समय हमें क्या क्या संकल्प चलाने हैं उसकी गाइडलाइन आ रही है। मालिक बन कर के बाप से अपने सब अधिकार ले लेने हैं। बाबा भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए आज बाबा ने कहा सिर्फ एक टेंशन रखना है कि उस समय माया की बहानेबाजी छोड़ दो। माया बहुत बहाने दिलाती है, सुस्ती आ रही है, कोई भी तरह के कमज़ोर संकल्पों में जा सकते हैं। बाबा ने महान शक्तिशाली संकल्प बताया कि उस समय संकल्प करो बाबा मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ आपकी हूँ। ये संकल्प करो और तखत नशीन बनकर बैठो। अपने को बाबा के हवाले कर दो, तो जो अधिकार लेना चाहो सब खजानों का अधिकार ले सकते हो। तखत नशीन कौन से तखत नशीन? अकाल तखत नशीन, दिल तखत नशीन, यानी अशरीरी होके बैठो। बाबा के गहरे प्यार में बैठो, उस प्यार के अधिकार में बैठो और सरेंडरनेस में बैठो। मैं आत्मा जो हूँ,
जैसी हूँ आपकी हूँ। अब आप जैसा चाहो वैसा मुझे चलाओ, नहीं तो अपनी बहुत सारी भक्ति मार्ग की तरह डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस, थॉट्स की लिमिटेशंस लेके बैठ जाते। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मेरे से ये होता है, ये नहीं होता, बहुत सारी लिमिटेशंस खुद ही ड्रॉ कर ली। तो भाग्य विधाता को तकदीर की लकीरें लगाने के लिए स्लेट खाली दी ही नहीं, खुद ही लिख लुक के ले आए। अब खुद लिख लुक के ले आए, मेरे से ये होता है, ये नहीं होता, ये चाहिए बाबा आप ऐसे कर देना। अब क्या किया हमने, स्लेट तो पहले भर दी ना, तो बाबा उसी को फिर स्लेट भरी हुई को क्या लिखेगा। तो स्लेट खाली चाहिए। खाली कैसे होती है, खाली कैसे होती है? मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ आपकी हूँ, मालिक होके बैठो, बाबा मेरा है, अधिकार सारे ले लो, बाबा का लवफुल रूप देखो, तखत नशीन होकर के बैठो। यानी अशरीरी देहभान की चादर अगर है तो उसमें दैहिक रूप की आशय, मुरादें, शिकवे, शिकायतें, हदबंदियाँ दैहिक रूप की बहुत सारी आ जाएंगी। हमें तो मांगना भी नहीं आएगा, जो वरदाता दे सकता उसने तो क्या नहीं दे देना। और हम तो छोटी छोटी चॉकलेट बैलून जैसी डिमांड्स करते रहेंगे। वो कहता है मेरे पास तो तुम्हारे लिए स्वर्ग की बादशाही है, तो मुझे अपने आप लकीरें खींचने दो, सरेंडर कर दो। भोला भगवान है, लवफुल है ना। उस वक़्त अपनी कमियां कमज़ोरियां याद करो, मैं आत्मा ऐसी हूँ वैसी हूँ, ना अपने कोई लौकिक रूप की, दैहिक रूप की आशय मुरादें याद करो। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके बजाय प्यार के सागर का प्यार फील करना। भोलानाथ बन के बाबा प्यार लुटा रहा। प्यार के सागर का अगर प्यार एक बार सुबह सुबह दिल में भर गया, उस प्यार की पटरी पर सारा दिन हमारी मन बुद्धि की गाड़ी जो है बड़ी खुशियों से दौड़ेगी। क्योंकि प्रभु प्यार का अभाव होता है तो सांसारिक मायावी आकर्षण मन बुद्धि को विचलित करते रहते हैं, उसको हैरान करते रहते हैं, दुख और धोखा देते रहते हैं। तो सवेरे सवेरे लवफुल बाप के, भोलानाथ बाप के, वरदाता भाग्य विधाता बाप के दर्शन करो। माथा खाली करके हवाले कर दो है भाग्य विधाता, जो लकीरें खींचनी है खींच दो। माथा भी खाली करो, माथे की स्लेट है बुद्धि की, और सरेंडर कर दो। ये मंत्र याद रखना है, सारा दिन भी याद रखना। बार बार बाबा के सामने अपनी भोली सूरत लेके जाओ। भोलानाथ है ना, भोलानाथ के आगे भोली सूरत लेके जाओ कि मैं आपका बच्चा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। भगवान मुझे यूज़ करो, जैसा चाहो चलाओ, जीवन नैया आपके हवाले है। बस मैं आपके सब खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ, आप मेरे हो, मैं बच्चा आपका हूँ। जैसा चाहिए चला दो। तो फिर बाबा कैसा चलाएगा? अगर उसके हाथ में नैया सौंप देंगे तो बेड़ा पार हमारा हुआ पड़ा है। तो कौन हूँ मैं? हूँ तकदीरवान, क्योंकि भाग्य विधाता के हाथ में मेरी तकदीर लिखने की कलम है। सिर्फ अपना स्लेट साफ करके, खाली करके उसको दे दो और लंबी लकीरें लगाने दो। तो याद रखेंगे अमृत वेला रोज़, मैं हूँ तकदीरवान आत्मा। ठीक है, चलिए आज की मुरली के